नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बंसल न्यूज के प्राइम टाइम बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं दीपक मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे आफत की बारिश की। जी हां, मार्च का महीना चल रहा है और बेमौसम बारिश ने प्रदेश के किसानों की चिंता बढ़ा दी है, उनकी मुश्किलें बढ़ा दी है और उनका काफी नुकसान भी किया है। बीते 3-4 दिनों से मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों से जो तस्वीरें आ रही है वो इस बात की गवाही दे रही है कि कितना नुकसान किसानों का हुआ है। मध्य प्रदेश में लगातार बेमौसम बारिश का दौर जारी है। प्रदेश के सागर, खंडवा, खरगोन तमाम वो इलाके हैं जहां पर बारिश का दौर जारी है और बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि की भी खबरें हैं, जहां पर ओला गिरने से जो फसलें हैं वो सबसे ज़्यादा नुकसान हुई है। किसानों का सबसे ज़्यादा इसमें घाटा हुआ है। अलग अलग आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं प्रदेश की। भोपाल, उज्जैन, विदिशा, भिंड, बुरहानपुर, पन्ना, बड़वानी, जावरा। न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि छत्तीसगढ़ में भी बारिश का दौर जारी है और वहां पर भी किसानों की परेशानी इस बारिश ने बढ़ा दी है। देखिए, छत्तीसगढ़ के अलग अलग इलाकों की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। रायपुर, कवर्धा, पखानजोर, भिलाई, नारायणपुर, राजनांदगांव, धमतरी, बेमेतरा, ये तमाम वो इलाके हैं जहां पर तेज मूसलाधार बारिश का दौर देखा गया और किसानों की फसलें चौपट हो गई। नुकसान हुआ है किसानों का क्योंकि ओले गिरे हैं और अंदाज़ा नहीं था कि मार्च के महीने में इस तरह से बारिश होगी जो इतना नुकसान इन किसानों का करवाएगी। ओलावृष्टि। चलिए, तो फिलहाल हम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मौसम का अपडेट लेंगे। अलग अलग इलाकों से, शहरों से हमारे रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हमारे 5 रिपोर्टर्स जुड़ रहे हैं। जल्दी से आपका परिचय करा देते हैं। मुश्ताक कुरैशी हमारे संवाददाता रायपुर से जुड़ रहे हैं। रजत वाजपेयी जगदलपुर से जुड़ रहे हैं। उमेश पाराशर हमारे साथ ग्वालियर से जुड़ रहे हैं। उमेश मौर्य बिलासपुर से जुड़ रहे हैं और दीपक द्विवेदी राजधानी भोपाल से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले राजधानी का रुख कर लेते हैं और अपडेट ले लेते हैं। दीपक, मध्य प्रदेश के अपडेट की हम बात करें मौसम को लेकर तो एक्टिव सिस्टम बने हुए हैं। मौसम विभाग का अभी इस पर क्या पूर्वानुमान है? जी हाँ, बता दूं, मौसम विभाग ने इसमें करीब 3 दिनों तक और इस तरह का मौसम रहने की संभावना जताई है। 21 मार्च तक इसी तरह मध्य प्रदेश में मौसम बना रहेगा। लगातार मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का दौर जारी है और राजधानी भोपाल में भी करीब 1.5 घंटे से अधिक का समय हो गया और यहाँ पर भी झमाझम बारिश का दौर दीपक जारी है। यह बारिश के अलावा अलग अलग क्षेत्र में, खरगोन क्षेत्र, खंडवा क्षेत्र में ओले भी गिरे। इससे पहले बात करें बीते कल की, तो राजधानी भोपाल में भी ओले गिरे थे। तो लगातार इसके साथ ओलावृष्टि का दौर भी जारी है। मौसम विभाग ने ऑरेंज और येलो अलर्ट मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्र में लागू कर दिया है और उन्होंने जनता से अपील भी की है कि बेवजह अपने घर से बाहर न निकले, क्योंकि वज्रपात से जैसी घटनाएं भोपाल के आसपास क्षेत्र में हुई हैं। बैतूल में कई लोगों की मौत हुई है, जानवरों की, मवेशियों की मौत हुई है। बात करें खरगोन खंडवा के पास पंधाना में बिजली गिरने से मौत हुई है किसानों की। तो इसके बाद से अब वज्रपात को लेकर भी अलर्ट जारी मध्य प्रदेश में कर दिया गया है और लोगों से अपील भी की गई कि बेवजह घर से बाहर न निकले। तो मौसम विभाग का साफ तौर पर कहना है कि यह साइक्लोन बना हुआ है, सर्कुलेशन साइक्लोन, जिसका असर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में देखने को मिल रहा है। ईस्ट राजस्थान से साइक्लोन बना हुआ है और वेस्ट एमपी में इसका असर देखने को मिल रहा है और लगातार अभी 3 दिनों तक इसी तरह मौसम रहने की संभावना दीपक मौसम विभाग ने जताई है। चलिए, यानी मध्य प्रदेश में अभी 2 दिन कुछ इसी तरह का मौसम रहेगा। दीपक, आप बने रहे। अब चलिए छत्तीसगढ़ की राजधानी का रुख कर लेते हैं। रायपुर से हमारे साथ मुश्ताक कुरैशी जुड़े हुए हैं। मुश्ताक, छत्तीसगढ़ की राजधानी की बात करें ओवरऑल तो क्या अपडेट, क्या पूर्वानुमान है मौसम विभाग का? जी देखिए, छत्तीसगढ़ की राजधानी में पिछले 2-3 घंटे से भी बारिश जारी थी। मौसम विभाग की तरफ से जिस प्रकार से पिछले कुछ घंटे पहले ही अलर्ट जारी किया गया था, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर और सरगुजा संभाग में बारिश की संभावना जताई गई थी और अगले 2 से 3 दिन तक लगातार बारिश की जो संभावना है वो बनी रहेगी। जिस प्रदेश की बात करें तो अलग अलग जिलों में जो फसलें हैं वो इस बारिश की वजह से नुकसान पहुंचे हैं और राजस्व विभाग ने इसकी रिपोर्ट भी मंगाई है ताकि क्षतिपूर्ति की जा सके। आने वाले 2 से 3 दिन लगातार बारिश की संभावना मौसम विभाग के द्वारा की जा रही है। जी चलिए, फिलहाल रायपुर में भी मौसम विभाग ने इस तरह का अपडेट दिया है। बने रहें आप। अब हम रुक करते हैं उमेश मौर्य का। बिलासपुर से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमेश, बिलासपुर में अभी क्या स्थिति है और किस तरह के हालात हैं? बिल्कुल दीपक, देखिए बिलासपुर की अगर मैं बात करूं तो बिलासपुर में जिस तरीके से 2 दिनों से बारिश का जो सिलसिला था वो अभी भी जारी है। अभी भी मौसम
में जो है बारिश हो रही है। लगातार यहाँ पर गरज चमक के साथ जो है वो आप देख सकते हैं, मेरे पीछे बिजली भी कड़क रही है। तो मतलब ये जो सिलसिला है वो 2 दिन से जारी है। इससे कहीं ना कहीं जो जनजीवन है वो अस्त व्यस्त हो गया। इसके साथ ही कई ऐसे इलाके हैं जो ब्लैकआउट हो गए हैं, बिजली गुल हो गई है, जहां पर बिजली गिरने से कई जगह के जो ट्रांसफार्मर है वो खराब हो चुके हैं। लिहाजा इसे देखते हुए जो विद्युत विभाग है वो तो अपनी तरफ से कार्य कर रहा है, लेकिन ये आफत की बारिश है। इससे कहीं ना कहीं जो नुकसान है वो सीधे तौर पर किसानों पर देखा जा रहा है। फलीदार पौधे, गेहूं की फसलें अभी खेतों पर लहलहा रही थी कि ये मौसम ने उन फसलों को पूरी तरीके से चौपट कर दिया, तो सीधा असर उन किसानों पर पड़ रहा है जो कर्ज लेकर खेती करते हैं। ऐसे में ये अब जो है शासन प्रशासन है वो आकलन लगा रहा है कि जितनी भी जो फसलें नुकसान हुई है उसकी क्षतिपूर्ति उनको दी जाए। लिहाजा उनको लेकर सर्वे भी शुरू कर दिए गए। लेकिन ये आफत की बारिश है। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों का ये कहना है कि 2-3 दिनों के भीतर ये स्थिति थोड़ी सामान्य हो जाएगी, जिसके बाद तापमान में भी वृद्धि होगी। तो कहा जा सकता है दीपक कि छत्तीसगढ़ के साथ साथ बिलासपुर जो संभाग है वहां पर भी लगातार बारिश हो रही है। कई जगह ओलावृष्टि हुई है जिससे फसलों को सीधे तौर पर नुकसान हुआ है, जो उसका सीधा खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है अभी फिलहाल। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और चलिए जगदलपुर का भी रुख कर लेते हैं। बस्तर में अभी किस तरह के हालात हैं? रजत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजत, जरा बस्तर जगदलपुर के स्थिति बताइए, अभी वहां पर कैसा है सिस्टम, क्या कह रहा है मौसम का विभाग? दीपक जी, यहाँ शुक्रवार से जो मौसम में बदलाव हुआ था उसके बाद न केवल सामान्य जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया था, बल्कि अगर कोंडागांव जिले की बात करें तो वहाँ जो 2 छोटी बच्चियाँ हैं ये वनोपज संग्रहण के लिए जंगल में गई थी और वज्रपात हो जाने की वजह से दोनों की मौत हो गई। इसी तरह बस्तर विकासखंड जो है बस्तर जिले का, वहाँ तालूर गाँव में एक बुजुर्ग था जो जंगल में लकड़ी लेने गया था, ओलावृष्टि से उसकी मौत बताई जा रही है। दंतेवाड़ा जिले में गीदम की 231वीं जो CRPF की बटालियन थी, वहां बारिश के और तेज हवा चलने के कारण जो है छप्पर उड़ गई। 4 CRPF के जवान जो है उन्हें मामूली चोट आई और एक जवान के कंधे में काफी गंभीर चोट है, जिसका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में वहां उपचार चल रहा है। इसी जिले के कुआकोंडा ब्लॉक में 33 kVA लाइन पर बड़े बड़े पेड़ गिर जाने की वजह से 50 से अधिक गांव ऐसे हैं जहां बिजली का संपर्क पूरी तरीके से कट गया है। CSPDCL के जो कर्मचारी हैं वो रवाना किए गए हैं, लेकिन अभी तक सुधार हो पाया है या नहीं, वो चूंकि अंदरूनी इलाका है इसलिए इस बारे में पुख्ता खबर आई नहीं है। किसानों की अगर बात करें तो 500 एकड़ से अधिक में फैली फसल जो है सब्जियों की, उसे काफी नुकसान पहुंचाया है ओलावृष्टि के कारण, और जो अनुमान लगाया जा रहा है वो करोड़ों में नुकसान हुआ है। किसानों का जो दावा है, और जिला प्रशासन ने जो है वो प्रारंभिक रिपोर्ट जो है वो मंगवाई है तहसीलदारों से, पटवारियों से, और वो रिपोर्ट आने के बाद ये क्लियर हो पाएगा कि इस बारिश की वजह से कितने किसानों को जो है कितने लाख रुपए का नुकसान हुआ है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो न केवल सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ बल्कि लोगों की जानें गई हैं और काफी नुकसान भी हुआ है। दीपक जी, चलिए ओवरऑल काफी नुकसान हुआ है। रजत हमारे संवाददाता बता रहे हैं, बने रहिए आप भी। और चलिए अब उमेश पाराशर का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ ग्वालियर से बने हुए हैं। उमेश, ग्वालियर के आसपास के इलाकों की हम बात करें, ग्वालियर चंबल में अभी कैसा है मौसम, क्या स्थिति है वहां? जी देखिए, अभी पूरे मध्य प्रदेश तो अभी एक्टिव, और यही वजह जिनके लगातार भी इससे अछूता नहीं रहा है। चंबल संभाग ग्वालियर के आसपास के, चाहे अगर बात की जाए डबरा की बात की जाए या बिट्टरवार की बात की जाए या घाटी गांव की बात की जाए या मुरैना जिले के कई गांव ऐसे हैं जहां कल भी ओलावृष्टि हुई थी और इससे जो किसानों की जो फसलें खेतों में खड़ी है उनको काफी नुकसान हुआ था। कल बिट्टरवार और जो घाटी गांव है वहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया भी पहुंचे थे और किसानों के बीच पहुंचे थे। उन्होंने फसलों के जो नुकसान हुआ है उसका जायजा भी लिया। साफ तौर पर जो अधिकारी उनको निर्देश भी दिए हैं कि जो किसानों का नुकसान हुआ है उसका जल्दी से सर्वे करके उनको उचित मुआवजा दिलाने की बात भी कही। तो कुल मिलाकर अब किसान सरकार के भरोसे हैं, क्योंकि जो किसानों की फसलें खेतों में खड़ी थी वो काफी नुकसान हो गया है। 60 से 70% जो फसलें वो नुकसान हुआ है और फसलें ओलावृष्टि और बारिश की चपेट में आए हैं। यही वजह है कि मध्य प्रदेश में अब किसानों की हालत काफी खराब हो गई है। ग्वालियर चंबल संभाग में लगातार देखा जा रहा है बारिश और जो तेज ओलावृष्टि हुई है उससे जो किसानों की, चाहे अगर सरसों की बात की जाए या चना की बात की जाए या गेहूं की बात की जाए, तीनों जो फसलें उनको काफी नुकसान हुआ है। कुछ सब्जियों की फसलें उनको भी नुकसान हुआ है। तो यानी कुल मिलाकर इस जो ओलावृष्टि और जो बारिश से जो बेमौसम जो बारिश हुई है उससे किसानों का काफी नुकसान हुआ है। अब किसान सरकार से यही अंदेशा लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द
उनको मुआवजा मिला जाए, जिससे उनका जो काम है वो चालू हो। कई किसान ऐसे हैं जिनके घरों में शादियां हैं और उनका अगर फसल से नुकसान हो गया तो वो भी काफी चिंतित है। किसानों की माथे पर चिंता साफ तौर पर नजर आ रही है। मौसम वैज्ञानिकों का साफ तौर पर कहना है कि अभी 2 से 3 दिन तक इसी तरह का मौसम बना रहेगा। कहीं बारिश तो कहीं ओलावृष्टि अभी लगातार होती रहेगी। अभी फिलहाल जो किसानों को अभी राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। अपील यही की जा रही है कि जल्द से जल्द जो किसानों की जो फसलें खेतों में खड़ी हैं उनको काट कर अपने घर सुरक्षित ले जाए। इस तरह की जो अपील है वो जिला प्रशासन कर रहा है और इसके साथ साथ जो यानी कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अलग अलग शहरों से आप सभी जो बता रहे हैं अपडेट्स अब तक के मौसम को लेकर, चाहे रायपुर हो, जगदलपुर हो, ग्वालियर हो, ये बता रहा है कि अभी आने वाले 2-3 दिन और किसानों को इस तरह से तैयार रहना होगा। मौसम अभी साफ नहीं है, नुकसान अभी तक काफी ज्यादा हुआ है, लेकिन आने वाला वक्त भी चुनौती भरा रहेगा। आप पांचों का बहुत शुक्रिया, दीपक, उमेश और मुश्ताक हमारे साथ जुड़े, रजत आप भी जुड़े, आप सभी का पांचों का बहुत शुक्रिया। फिलहाल मौसम को लेकर हमने अपडेट लिया, जानकारी ली।